नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं नई दिल्ली में और मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल कंवल सीधे न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं। वहां पर आप सवेरा देख सकते हैं, यहाँ सांझ ढल चुकी है और वक्त के इस फासले को लांघते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के सफर पर निकल चुके हैं। क्या क्या होगा वहां पर, कैसी तैयारियां हो रखी हैं वहां पर, ये सारी चीजें अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे। और अगले 5 दिनों में आज तक की जो टीम अमेरिका में है और आज तक दिल्ली से सारी कड़ियों को जोड़कर समूची तस्वीर आपके सामने पेश करता रहेगा। राहुल, आप तो पहले से चले गए थे वहां पर, काम वहां पर आपने भी शुरू कर दिया। अब नरेंद्र मोदी वहां पर लैंड करेंगे और वो भी काम उसी तरीके से शुरू कर देंगे। कल दोपहर में श्वेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ न्यूयॉर्क में लैंड करने वाले हैं। आज सुबह सुबह यहाँ हमारे पीछे न्यूयॉर्क में जबरदस्त बारिश हो रही है और अनुमान यह है कि दिन भर बारिश होती रहेगी। कई सारी मुलाकातें आज सुषमा स्वराज हमारी विदेश मंत्री की होने वाली हैं तमाम देशों के विदेश मंत्रियों से, लेकिन सबकी निगाहें इस वक्त हैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले उस भव्य कार्यक्रम पर, जो कि 28 सितंबर रविवार को होने वाला है, जिसमें 18,000 लोग टिकट लेके आएंगे। और इस वक्त सबसे बड़ी मार, मैं आपको बताऊं श्वेता, न्यूयॉर्क में इस बात को लेकर है कि उस टिकट पर हाथ किस तरीके से कोई अपने डाले, क्योंकि जिस तरीके से रॉक कॉन्सर्ट में टिकट को लेकर एकदम भीड़ हो जाती है और लोग पागल हो जाते हैं टिकट पाने के लिए, नरेंद्र मोदी के इस पॉलिटिकल रॉक कॉन्सर्ट को लेकर भी फिलहाल न्यूयॉर्क में उत्साह कुछ उसी तरह का। ये शेर का कदम है, ये लाइन का स्टेप है, मेक इन इंडिया। सटीक सोच, प्रखर नियत, साफ लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो गए। हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया की हुंकार लगाई, उद्योगपतियों में भरोसा और विश्वास जगाया और ऐलान किया कि हिंदुस्तान अब व्यापार के लिए तैयार है। इंडिया इज ओपन फॉर बिजनेस। India as a country is blessed with a leader as our Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi. Made is always in the past. Make is about the present and the future. मेरा ये मानना है कि ये इनिशिएटिव हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को वास्तविक तौर से इस देश के विकास के साथ जोड़ेगा। We are greatly encouraged that under the leadership of our Prime Minister, the Make in India program is bringing together industry and government to craft this future. दुनिया भर के उद्योगपति प्रधानमंत्री की बातें सुनकर दीवाने हो रहे हैं। ऐसी दीवानगी देखी है कहीं? एक चाय वाले में लोगों को अपना भविष्य दिखा तो भविष्य के लिए लोगों ने उस चाय वाले को देश की बागडोर सौंप दी, पूरे तन मन धन के साथ। अब वही दीवानगी अमेरिका में भी दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका में होंगे तो वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों की चाहत कि वो मोदी की एक झलक देख लें। अपने धारदार भाषण से समा बांधने वाले मोदी को अपने सामने सुन लें। उनकी ये तमन्ना पूरी भी होगी जब न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन के हॉल में प्रधानमंत्री मोदी 18,000 हिंदुस्तानियों से रूबरू होंगे। समाज के रूप में दुनिया में कहीं से कोई शिकायत भारतीय समुदाय के लिए नहीं आई है। ऊपर से सुनने को क्या मिलता है, भाई ये बड़े लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, बहुत ही सरल है, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन समस्या कभी पैदा नहीं करते। जिस मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कभी रॉक स्टार पहुंचते हैं तो कभी पॉप सिंगर, वहां हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। उस हाल को 43 लाख रुपए में बुक किया गया है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मोदी के उस कार्यक्रम में 40,000 लोगों ने शामिल होने की इच्छा जताई, लेकिन हॉल में 18,000 सीटों की सीमा आड़े आ रही है। उन 18,000 सीटों में से करीब 1,000 सीट कार्यक्रम के प्रायोजकों को दी गई। ये कार्यक्रम 28 सितंबर को सुबह 11 बजे होगा। मुद्दे हैं लेकिन, और जिसमें हमारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन इसकी ये मायने नहीं है कि जो दोस्ताने ताल्लुकात कायम हो चुके हैं
उन पर कोई बहुत बड़ा असर आए। ये अब कोशिश ये होनी चाहिए और होगी, जो हो रही है, कि जहां वो और हम अलग अलग, हमारी सोच अलग अलग है एक हद तक, वो फासला उन दोनों में कम होना चाहिए। सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं, अमेरिकी भी मोदी को सुनने के लिए बेताब है। तभी तो हिंदुस्तानियों को संबोधित करने से एक दिन पहले यानी 27 सितंबर की शाम 6 बजे मोदी न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में ग्लोबल सिटीजन्स फेस्टिवल को संबोधित करेंगे। हालांकि वहां पर मोदी सिर्फ 15 मिनट ही बोलेंगे। न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन तक पूरा अमेरिका सज धज कर तैयार है मोदी के इंतजार में। जिस मोदी को वीजा नहीं मिला था, उनके लिए अमेरिका लाल कालीन बिछाकर बैठा है। वक्त ऐसे ही करवट लेता है। इससे पहले भी श्वेता कई मर्तबा हम प्रधानमंत्रियों के साथ अमेरिका आए हैं, लेकिन जिस तरह का उत्साह, जिस तरह का रोमांच इस बार देखने को मिल रहा है, अब तक कभी देखने को नहीं मिला। मानो भारतीय मूल का हर निवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलना चाहता है, उनकी बात सुनना चाहता है। कल शाम में हम लोग विश्व प्रसिद्ध कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे। वहां पर हमने छात्रों से बात की और पूछा कि आप में से कितने लोग मैडिसन स्क्वायर गार्डन जा रहे हैं। पूरी क्लास में केवल 3 हाथ नहीं उठे। ये वो बच्चे थे जो कि कोशिश कर रहे थे टिकट लेने की, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली, वरना वो भी वहां जाना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया अभियान का शुभारंभ किया नई दिल्ली में। उसकी गूंज यहाँ न्यूयॉर्क में सुनाई पड़ रही है। इन छात्रों ने हमें बताया कि जब वो अमेरिका आए श्वेता, वो यहीं पर पढ़कर यहीं पर बसना चाहते थे, अमेरिका में काम करना चाहते थे, लेकिन चूंकि अब मोदी पीएम है, क्योंकि मोदी मेक इन इंडिया कह रहे हैं, तो ये छात्र मोदी की बातों से प्रेरित होकर हिंदुस्तान लौटना चाहते हैं और हिंदुस्तान की तरक्की में मदद करना चाहते हैं। श्वेता, ब्रेन ड्रेन हमेशा एक समस्या रही है। अगर इसका रिवर्स, इसका उल्टा हो जाता है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। बहरहाल नरेंद्र मोदी जब भी किसी दौरे पर जाते हैं, जो भी मौका होता है, हर मौके, हर दौरे के लिए कुछ खास चुन कर ले जाते हैं। अब अमेरिका जा रहे हैं, बाकी इलाकों का जिक्र राहुल ने किया है, लेकिन इसके साथ ही जब वो संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित करेंगे तो वहां पर भी कुछ खास होगा। वो सभा को संबोधित करेंगे हिंदी में। मेरी ये भूटान की पहली यात्रा। भारत और नेपाल के संबंध उतने ही पुराने हैं जितना हिमालय और गंगा पुराने हैं। मुझे बताया गया कि भारत जापान को 110 साल 10 साल में लोग भूल ही गए थे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदी भी बोलना आता है। लेकिन प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी ने यह बता दिया कि हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। अब अमेरिका जा रहे हैं तो मोदी सारे जहां को बताएंगे कि हिंदी बोलने वाला हिंदुस्तान आखिर सबसे अच्छा क्यों। पहले हम सांप से खेलते थे, अब हम माउस से खेलते हैं। पहले हम और सांप का खेल चलता था, अब हमारा डिवोल्यूशन, डिग्रेडेशन होते होते हम माउस से ऐसे जुड़ गए कि हम माउस को हिलाते हैं, दुनिया पूरी हिलती है मेरे घर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर की सुबह 10 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। उनका भाषण करीब 20 मिनट का होगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही साफ कर चुके हैं कि मोदी हिंदी में ही भाषण देंगे। कई चीजें हैं, हर लोग चाहते हैं कि उनकी भाषा का प्रचार हो, उसके बारे में लोग बताएं। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो बहुत बड़ी तादाद में दुनिया में लोग बोलते हैं, तो उस भाषा को वहां पे बोलना चाहिए और उससे थोड़ा सा उनका नेशनल प्राइड भी होता है। लोग भी खुश होंगे, हिंदुस्तानी यहाँ पे जो है हिंदी भाषी लोग, उनके लिए ये खुशी की बात होगी। हिंदी को राजभाषा से कूटनीति की भाषा तक मोदी ने पहुंचा दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के बाद मोदी दूसरे कई देशों के नेताओं से मिलेंगे, जिसमें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से भी मिलने का उनका कार्यक्रम है। लेकिन ये साफ है कि मोदी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से कोई बात नहीं करेंगे। Let's take one step at a time. That there are invitations both from us to them, from our Prime Minister to their Prime Minister, also from their Prime Minister to our Prime Minister. However, the first step is their meeting on the margins of the United Nations General Assembly in New York later this week. Let's take it from there. प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने सार्क के राष्ट्राध्यक्षों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। तब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अगर मगर के बीच आए। इसके बाद उम्मीद जगी थी कि दोनों देशों का रिश्ता बेहतर होगा। 25 अगस्त को इस्लामाबाद में सचिव स्तर की बातचीत भी होनी थी, लेकिन हुर्रियत नेताओं को लेकर बातचीत बीच में खटाई में पड़ गई। हालांकि मोदी अमेरिका में जाकर ये पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान
सभी देशों के साथ विनम्रता से पेश आएगा, लेकिन इसकी विनम्रता को कमजोरी समझने की हिमाकत कोई ना करे। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। सीधे न्यूयॉर्क और नई दिल्ली से आप देख रहे हैं आज तक का ये खास कार्यक्रम श्वेता और राहुल के साथ। 2005 में गुजरात दंगों के बाद अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका आने पर रोक लगा दी, लेकिन जैसे ही मोदी प्रधानमंत्री बने, अमेरिका की मोदी को लेकर नीतियां रातों रात बदल गई। एक तरफ नरेंद्र मोदी को आने नहीं दे रहे थे, दूसरी तरफ कुछ और ऐसे ही गंभीर आरोप जिन लोगों पर लगे थे उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया जा रहा था। प्रधानमंत्री बने, नीतियां ही बदल गई अमेरिका की। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जीतने के बाद जब नरेंद्र मोदी रायसीना की पहाड़ी पर चढ़े तो कद पहाड़ जैसा हो गया। अब 30 मई को रायसीना हिल्स पर पहुंचते ही दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र ने भी मोदी के लिए अपनी बाहें फैला दी। जिस अमेरिका के दरवाजे अब तक मोदी के लिए बंद थे, एकाएक खुल गए। नरेंद्र दामोदर मोदी। लेकिन राजनीति के पारंगत खिलाड़ी मोदी पश्चिम की ओर न देखकर धीर गंभीर भाव से पूर्व की ओर देखते रहे। भारत की विदेश नीति के एक हाशिए पर पड़ी लुक ईस्ट पॉलिसी केंद्र में आ गई। उनके एजेंडे पर भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया रहा। मोदी के वीजा पर 2005 में अमेरिका ने पाबंदी लगा दी थी। अमेरिका ने नरेंद्र मोदी के दौरे से ऐन पहले उनका वीजा कैंसिल कर दिया था। उस वक्त यूएस दूतावास ने दलील दी थी। ये कदम अमेरिकी आव्रजन और राष्ट्रीयता कानून के तहत उठाया गया है, जो उन व्यक्तियों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाता है जो प्रत्यक्ष रूप से धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर हनन के लिए जिम्मेदार है। मैं समझता हूँ कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और दूसरे पक्ष अमेरिका में जो उनकी जो डेमोक्रेसी है, उसकी जो फंक्शनिंग है, उनके जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह है, उनका भी एक रोल होता है। अब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, यहाँ कोर्ट ने उनको, उनके ऊपर जो केसेस चल रहे थे उनको एक तरह से देखा जाए तो साफ चिट दे दी है कोर्ट ने, उनको भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन टेक्स सेवी मोदी ने ग्लोबल विलेज के दौर में बंद दरवाजों के पार जाने का रास्ता तलाश लिया। 19 सितंबर 2013 को बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री उन्होंने टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए नॉर्थ अमेरिका के 18 शहरों में बसे भारतीयों को संबोधित किया। अमेरिकी शक्तियां अपनी धरती पर उनका आकर्षण फैलने से रोक नहीं पाई, लेकिन अमेरिका की दलीलों और बर्ताव में फर्क था। लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मोदी की एंट्री पर रोक लगी रही, लेकिन अमेरिका ने धार्मिक आजादी का हनन करने वाले तानाशाहों के लिए रेड कार्पेट बिछाया। अमेरिका का ये पाखंड साल दर साल राजनीतिक सदाशियता को खंड खंड करता रहा। लेकिन एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की डोर जब मोदी ने संभाली तो अमेरिकी पतंग उस डोर की तान पर नाचने लगी। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 100 घंटे के लिए अमेरिका में रहेंगे, जिस दौरान उनकी 34 मुलाकातें होने वाली हैं। काफी व्यस्त कार्यक्रम मोदी के लिए रखा गया है। इसमें वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में सभा करेंगे, संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में भाषण देंगे और फिर आखिर में उनकी मुलाकात होगी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। इस वक्त हम लोग टाइम्स स्क्वायर के बेहद नजदीक खड़े हैं और हमारे पीछे वो विशाल टीवी स्क्रीन है जहां पर नरेंद्र मोदी का भाषण दिखाया जाएगा। और दिखाने की जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि शुरू में ये कार्यक्रम होने वाला था मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, जहां पे 18,000 लोग आ सकते हैं, लेकिन 40,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया और बाकी लोगों को चूंकि टिकट नहीं मिली, इस वजह से टाइम्स स्क्वायर में बड़ी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण दिखाया जाएगा। इस वक्त मानो टाइम्स स्क्वायर को पूरी तरीके से हिंदुस्तानियों ने अपने कब्जे में ले लिया और नई दिल्ली से निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिन भर काफी आयोजन हुए, मेक इन इंडिया की गूंज हर तरफ सुनाई दी। अमेरिका के रास्ते में वो है। अमेरिका ने ऐसे स्वागत के इंतजाम किए हैं, इतने भव्य इंतजाम किए हैं जो कम ही प्रधानमंत्रियों को नसीब हुए हैं अभी तक। Yes, we can. Yes, we can. दो अलग अलग देश, दो अलग अलग परंपरा, दो अलग अलग संस्कृति, लेकिन दोनों के पास एक जैसे जुनूनी नेता। अपने नागरिकों के सपनों को पंख लगाने में एक जैसी महारत और अपने वोटरों का दिल जीतने का एक जैसा हुनर। लेकिन दोनों की मुलाकात पहली बार होने जा रही है।
पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करें। वहां पर एक दुखद घटना घटी थी देवयानी घोरपाडे के संबंध में। हमने ये अपनी इच्छा व्यक्त की थी और हमने ये मांग की थी कि जो कार्रवाई की जा रही थी उसको समाप्त किया जाए। अभी वो नहीं हुआ है। इसमें उनके और हमारे संबंध इसकी वजह से कहीं पर रुक जाएं ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक इरिटेंस है, एक ऐसी घटना है जो हम भूल नहीं सकते और जिसको आत्मसम्मान के दृष्टिकोण से भूलना भी नहीं चाहिए। तो ये भी है। कहां तो अमेरिका की आंखों के किरकिरी थे नरेंद्र मोदी और कहां अब उनकी आंखों के सबसे बड़े तारा बन गए हैं। तभी तो मोदी से मिलने के लिए खुद ओबामा भी बेकरार है। 29 सितंबर को मोदी वाशिंगटन में राष्ट्रपति के आवास व्हाइट हाउस में मिलेंगे। वहां प्रधानमंत्री 2 दिनों तक ओबामा के मेहमान रहेंगे, 29 और 30 सितंबर को। 29 सितंबर को रात में ओबामा मोदी के लिए एक स्पेशल रात्रि भोज देने वाले हैं, जिसमें चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया है। दोनों तरफ से सिर्फ 5 प्रतिनिधि ही शामिल होंगे। 30 सितंबर की सुबह 7 बजे मोदी वॉशिंगटन मेमोरियल्स देखने जाएंगे, जबकि 11 बजे से 12:30 बजे के बीच ओबामा के साथ मोदी की मीटिंग होने वाली है। अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये कहना, क्या बहुत से गेस्ट आते हैं और जाते रहते हैं, लगभग 120-130 कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अभी आएंगे यूएन जनरल असेंबली में। सबकी कोशिश होती है मिलने की, टाइम मिलने की, मगर अमेरिकन प्रेसिडेंट पास इतना टाइम ही नहीं होता कि सबसे मिल सके। और मैं समझता हूँ ये जो कहा है उन्होंने एक बहुत अच्छी बात है और इसकी सराहना भी करनी चाहिए हम लोगों को, और इंडिया को काफी मान्यता भी वो देते हैं। मोदी और ओबामा की मुलाकात न सिर्फ दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े रहनुमाओं की मुलाकात है, बल्कि मोदी के बढ़ते कद की तरफ भी इशारा करती है। वहां मोदी के सामने अमेरिका से रिश्ते को मजबूत करने की कड़ी में कुछ अहम चुनौतियां और मुद्दे भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी को साबित करना होगा कि वो जापान और चीन से 2 कदम आगे बढ़कर अमेरिका से बिजनेस डील करेंगे। अमेरिका को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महारत हासिल है, उसके साथ उच्च शिक्षा पर समझौता काफी अहम हो सकता है। मोदी को उस ओबामा से डील करना है जिसके देश की जीडीपी भारत के 9 गुनी से ज्यादा है, जबकि प्रति व्यक्ति आय भारत से 33 गुना ज्यादा। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। इस साझेदारी को बढ़ाना होगा। नरेंद्र मोदी विकास की लहरों पर सवार होकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। बतौर प्रधानमंत्री वो पहली बार अमेरिका जा रहे हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात पर न सिर्फ हिंदुस्तान और अमेरिका की बल्कि पूरी दुनिया की नजरें गड़ी। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूं तो लाल किले की प्राचीर से भी एक से बढ़कर एक नारे दिए थे। अमेरिका दौरे पर रवाना होने से पहले उन्होंने मेक इन इंडिया को एक मिशन बना डाला। राहुल, अब जब अमेरिका वो पहुंचेंगे तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के वहां जाने से इन सारी नई आइडियाज के साथ एक नए दौर की शुरुआत होगी इन दोनों देशों के रिश्तों में? जी वाकई श्वेता, क्योंकि अमेरिका में कई सारे हिंदुस्तानी अमेरिकी हैं जो कि भारत को अब तक पसंद नहीं कर रहे थे, वहां पर इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे थे। उन्हें लगता था कि हिंदुस्तान में कुछ काम कर पाना बहुत मुश्किल है, भ्रष्टाचार का स्तर बहुत ज्यादा है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी इन्हें विश्वास दिला रहे हैं कि आप आइए, मैं आपका ख्याल रखूंगा। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से उनकी मुलाकात होने वाली है और इस मुलाकात में प्रधानमंत्री लगातार ये जताएंगे कि हिंदुस्तान बदल चुका है, अब भ्रष्टाचार नहीं होगा, आपके लिए आसान होगा, आप आइए, आप मेक इन इंडिया कीजिए। और इसी विश्वास के साथ वो चाहेंगे कि कंपनियां आएं और हिंदुस्तान में निवेश करें। प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ लैंड करने से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय मूल के रिचर्ड वर्मा को इंडिया का नया राजदूत बनाकर यह संदेश दिया है कि भारत के साथ रिश्ता व्हाइट हाउस के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। हमारे निबंध की किताबों से लेकर आज तक भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन मोदी इसे उद्योग प्रधान देश बनाने की जुगत लगा रहे हैं। जिस देश की धरती खेती के लिए उपजाऊ है, उस देश की धरती को मोदी उद्योग के लिए उर्वरा बनाने में लगे हैं।
इसीलिए लाल किले की प्राचीर से हिंदी प्रेमी मोदी ने दुनिया के सामने अंग्रेजी नारे के साथ अपना उद्योग विजन रखा। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चर यहां कीजिए। इस नारे के साथ प्रधानमंत्री ने जापान का दौरा किया। उन्होंने अपनी नीतियों के लचीलेपन का हवाला देते हुए जापानी कंपनियों को निवेश का न्योता दिया और भारत की कुछ कंपनियों के लिए जापानी नीतियां बदलवाने में सफल रहे। साथ ही मोदी ने रेड टेप को काटकर रेड कारपेट बिछाने का दावा किया। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, आज भारत में रेड टेप नहीं, रेड कारपेट है। और ये रेड कारपेट आपका इंतजार कर रही है। हमने इतना ईज ऑफ बिजनेस के लिए इतने सारे नए रेगुलेशंस को लिबरल कर दिया है, और शायद विश्व में इतनी तेज गति से लिबरलाइज मूड में सारे हमारे पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस में परिवर्तन लाने का किसी एक सरकार ने काम किया हो तो आज हिंदुस्तान की सरकार। जापान से लौटने के बाद एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मोदी की मेजबानी का स्वाद चखने पहुंचे। मोदी ने यहां से भी 20 अरब डॉलर के समझौते किए। एशिया की तीनों बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समझौतों की धमक अमेरिका तक भी पहुंची। समझौतों और घोषणाएं यह दिखाते हैं कि अपनी साझेदारी को बढ़ाने में हम लोगों के बीच संपर्क और कल्चर, टूरिज्म और आर्ट को केंद्र बिंदु मानते हैं। गुजरात शासन के दौरान ही मोदी ने लाल फीताशाही की जड़ उखाड़ फेंकने वाली छवि बना ली थी। चीन और जापान इस बात से वाकिफ थे, लेकिन अमेरिका का वास्ता उनसे ज्यादा नहीं पड़ा। अब मेक इन इंडिया का बुलावा लेकर खुद मोदी अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन दोनों देशों का भला तभी होगा जब दोनों के उद्योग विस्तार को बराबर का मौका मिले। गेटवे हाउस की ओर से रिलीज की गई रिपोर्ट में कहा गया है, अगर दोनों देश अपना कंफर्ट जोन छोड़कर एफर्ट जोन में उतरे तो 2030 तक दोनों का साझा कारोबार $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। अमेरिका यात्रा पर दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर करार के लिए एफर्ट होने वाले हैं। पहला मुद्दा अमेरिकी कंपनियों को भारत आकर निर्माण करने का होगा। साथ ही मोदी भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी दरवाजे खुलवाने की कोशिश करेंगे। दोनों देशों के बीच तकनीक के लेन देन पर बातचीत होगी। मोदी न्यूक्लियर डील पर अमेरिका के साथ वार्ता करेंगे। साथ ही रक्षा सौदों पर भी बातचीत होने की संभावना है। 1990 में जब खुले बाजार की अर्थव्यवस्था ने देश में पैर जमाए, तब से लेकर आज तक दोनों देशों का कारोबार $5.6 बिलियन से $63 बिलियन तक पहुंचा है। दोनों देश रक्षा सौदों, साझा रक्षा अनुसंधान, साझा उत्पादन और साझा विकास की नीति के जरिए यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी यात्रा से तमाम उम्मीदें। मोदी जी की जो पॉलिसी है वो है बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ। इस पे दो चीज से उनका बहुत फोकस है। आप चाहे वो जापान गए हो तब भी इन्हीं दो चीज का था, और चाइना के साथ जितनी उनकी वार्तालाप हुई उसमें भी इसी चीज पे जो था, अब अमेरिका में भी होगा। इतना तय है कि अमेरिका भी इतने बड़े बाजार को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। इससे पहले कि जापानी और चीनी कंपनियां भारत के बाजार पर छा जाएं, अमेरिका अपने पांव मजबूती से जमाना चाहता है, क्योंकि बड़ा निम्न मध्यम और मध्यम वर्ग का उपभोक्ता भारत में मौजूद है। सर्विस प्रोवाइडर सेंटर जो कि हम बना सकते हैं, हमारे पास इंग्लिश स्पीकिंग मिडिल क्लास है, कंप्यूटर सेवी है, वो टेक्निकल क्लास सब यहाँ पे मौजूद है। और उसके लिए हम चाहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अलग अलग फील्ड, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया। अगर मोदी की ये महत्वाकांक्षी यात्रा सफल रही, अगर प्लान मोदी के हिसाब से दुनिया भर के देश भारत में निर्माण करें, और अगर मोदी के नारे मेक इन इंडिया का प्रसार और विस्तार हुआ, तो शायद हमारी अगली पीढ़ी निबंध की पहली पंक्ति में लिखे कि भारत एक उद्योग प्रधान देश है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त उनके पास राजनीति का अनुभव नहीं था। जब वो प्रधानमंत्री बने तो पहली बार लोकसभा में चुनकर पहुंचे थे। कूटनीति की बात आई तो सबको लगा कि शायद यहाँ पर नौसिखिए साबित होंगे, लेकिन वो तो बड़े बड़े दिग्गजों पर भी भारी पड़ रहे हैं। जी वाकई श्वेता, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने मानो दुनिया के देशों में एक स्पर्धा शुरू कर दी है भारत में निवेश को लेकर। पहले वो
जापान गए और जापान ने $35 बिलियन का प्रॉमिस किया कि हिंदुस्तान में $35 बिलियन का निवेश होगा। फिर चीन के राष्ट्रपति आए, उन्होंने कहा कि $20 बिलियन का निवेश चीनी कंपनियां करने वाली हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि अमेरिका से सेल्समैन मोदी भारत के लिए कितना निवेश बटोर के जाते हैं। नरेंद्र मोदी की राजनीति जरा हटकर है। यूं तो उन्हें केंद्र की राजनीति का अनुभव नहीं रहा, लेकिन पहली बार संसद में दाखिल हुए तो सरकार के मुखिया बनकर। अहमदाबाद से गुजरात चलाने वाले मोदी जब दिल्ली से देश चलाने आए तो राजनीति के टेढ़े रास्ते पर सधी चाल चले। विदेश नीति के पुराने रास्ते पर ही उसे नई दिशा दे दी। लुक ईस्ट पर अमल करते हुए बड़े लक्ष्यों के साथ जापान जा पहुंचे। 経済協力に関しては、日本の参院投資の対インド投資の飛躍的増大、具体的には5年間で対イン投資及び日印進出企業数を倍増させることを दिल जीतने की खातिर मोदी डिप्लोमेसी की परंपराओं से इतर भी जाते हैं। जापान पहुंचे तो उनकी संस्कृति में रंग गए, गोया जापानी संस्कृति से पुराना नाता हो। रंग वैसा, चाल वैसी और साज भी वैसा। खेल खेल में लाखों करोड़ डॉलर जुटा लाए, साथ ही कूटनीति का प्रमाण भी दे दिया। एशिया में सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए बेताब चीन को रास नहीं आया कि उसके प्रतिद्वंदी जापान की भारत से खरीदियां बढ़े। चीन की ये बेचैनी शी जिनपिंग को भारत खींच लाई। मंझे हुए राजनीतिक मोदी ने यहाँ भी उस औजार का सहारा लिया जो आत्मा तक पहुंचता है, यानी संस्कृति। अहमदाबाद चीनी संस्कृति की झांकी हो गया और जिनपिंग मोदी के कंधे से कंधा सटाए मुस्कुराते नजर आए। हम दोनों का विचार है कि हमारे आर्थिक संबंध क्षमता से बहुत कम है। मैंने उनसे इसकी चिंता प्रकट की कि हमारे ट्रेड की गति कम हुई है और ट्रेड इम्बैलेंस भी बढ़ा है। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि हमारी कंपनियों को चाइना में मार्केट एक्सेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और आसान कराएं। मुझे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने आश्वस्त किया है कि इस विषय पर ठोस कदम उठाएंगे। एशिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को साथ देख अब अमेरिका बेचैन है, वो भी भारत में लाखों डॉलर निवेश करने के लिए तैयार है। मोदी ने पहले जापान से, फिर चीन से डॉलर जुटाए, अब उस देश जा रहे हैं जिसकी मुद्रा ही डॉलर है। भले ही एक तीर से 2 शिकार होते हैं, लेकिन मोदी ने एक तीर से 3 शिकार किए हैं। आज तक ब्यूरो। न्यूयॉर्क और नई दिल्ली से राहुल और श्वेता के साथ आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर निकल चुके हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी विदेश नीति की शुरुआत की थी तो सबसे पहले पड़ोसी देशों को तवज्जो दी थी। इस एक कदम के जरिए उन्होंने दिखा दिया था कि हिंदुस्तान ताकतवर है और किसी दूसरे देश के सामने झुकने वाला नहीं। जी श्वेता, नरेंद्र मोदी आ तो अमेरिका रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी पड़ोसी पहले की उनकी नीति देखने को मिलेगी, क्योंकि उनकी यहाँ पर मुलाकात होगी बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्षों से। कई लोगों ने कहा कि उन्हें शायद जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों के नेताओं से मिलना चाहिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा के दौरान, जो कि अमूमन वो नहीं मिल पाते इन लोगों से। लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि सबसे पहले मेरी सबसे पहली अहमियत है कि पड़ोसियों के साथ रिश्तों को कैसे बेहतर किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका तो अब जा रहे हैं, लेकिन विदेश नीति का व्याकरण तो तभी बदल दिया था जब देश की बागडोर संभाली थी। उस वक्त सार्क के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाकर मोदी ने साफ कर दिया था कि भारत की विदेश नीति 7 समंदर पार से नहीं, पास पड़ोस के माहौल को भांप कर बनेगी। उसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी नेपाल की यात्रा पर गए,
मोदी को इस बात का अफसोस भी था कि 17 साल से किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पड़ोस की सुध नहीं दी। हम इतने पास में हैं, आप और बीच में कोई ज्यादा दूरी नहीं है। आते आते 17 साल लग गए। यह अखरता है। मैं आपको वादा करता हूं अब ऐसा नहीं होगा। और मैं तो कुछ ही महीनों में वापस आ रहा हूं सार्क समिट के समय, और मैंने उस समय तय किया है कि मैं उस समय जब आऊंगा तो राजा जनक को भी नमन करने जाऊंगा और भगवान बुद्ध को भी नमन करने जाऊंगा। मोदी ने फाइलों में बंद कूटनीति और टेबलों पर चलने वाली विदेश नीति को लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया, नहीं तो वो भी नेपाल में बस संसद को संबोधित करके चले आते। लेकिन मोदी ने पशुपतिनाथ का दर्शन करके बता दिया कि कूटनीति का विस्तार धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं तक भी जाता है। सोमनाथ की भूमि से चल करके राष्ट्रीय राजनीति का फलक काशी विश्वनाथ की छत्र छाया में मैंने प्रारंभ किया, काशी से किया, और आज पशुपतिनाथ के चरणों में आकर के खड़ा हुआ। सबसे पहले मोदी भूटान गए थे, वहां से उन्होंने इशारों में ही चीन और पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। अब मोदी की विदेश नीति का अगला टेस्ट अमेरिका में होने वाला है। मोदी के आत्मविश्वास का कोई सानी नहीं। उम्मीद यही है कि अमेरिका से मोदी लौटेंगे तो उसका भी दिल जीत कर। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की पल पल की खबर वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क से हम आप तक सीधे पहुंचाते रहेंगे। दिल्ली से भी बारीकी से विश्लेषण हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल राहुल और मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आज तक।